लुई पास्चर एक ऐसा महान और क्रांतिकारी वैज्ञानिक जिनकी रिसर्च ने पूरी दुनिया भर में करोड़ों इंसानों की जान बचाई। लेकिन क्या आप लुई पास्चर से जुड़े इन अमेजिंग बातों को जानते हैं? आप जो दूध या कोई भी ड्रिंक उबालकर पीते हैं, उसके पीछे लुई पास्चर की ही महान थ्योरी छुपी है। क्या आप बता सकते हैं पास्चर ने किन-किन जानलेवा बीमारियों की वैक्सीन्स बनाई? कैसे उन्होंने करोड़ों की कमाई करने की जगह मानवता की सेवा करने का फैसला लिया? वहीं पास्चर के बारे में और भी कई महान लोगों जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, मैडम मैरी क्यूरी और नेल्सन मंडेला के क्या विचार थे? आज हम लुई पास्चर से जुड़े 20 अननोन और प्रेरणा देने वाली फैक्ट्स जानेंगे, जिन्हें आप शायद ही पहले जानते होंगे। सो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नंबर 1, लुई पास्चर का जन्म 27 दिसंबर 1822 को फ्रांस में हुआ था। उनके पिता का नाम जीन जोसेफ पास्चर था, जो एक समय पर नेपोलियन बोनापार्ट की सेना के सिपाही रह चुके थे। उनकी माता का नाम जीन एंटियनेट रोक्यू था, जो पेशे से एक हाउसवाइफ थी। हालांकि पढ़ाई में पास्चर कोई चमत्कारी छात्र तो नहीं थे, लेकिन उनकी रुचि कला में थी और वे शानदार पोर्ट्रेट बनाते थे। नंबर 2, 19वीं सेंचुरी तक लोग ये मानते थे कि सड़ने वाली चीज़ों से अपने आप ही कीड़े या जीव पैदा हो जाते हैं। इसे स्पॉन्टेनियस जेनरेशन कहा जाता था। पास्चर ने इस धारणा को गलत साबित करने के लिए एक फ्लास्क में मांस का सूप उबाला और उसके मुंह को ट्यूब से सील कर दिया। इस फ्लास्क में सूप बिना सड़े हुए कई सप्ताह तक बिल्कुल फ्रेश रहा। लेकिन जैसे ही ट्यूब हटाई गई और हवा उसमें एंटर की, तो बैक्टीरिया पैदा हो गए। इससे लुई पास्चर ने साबित कर दिया कि सड़ने वाली चीज़ों में जीवन अपने आप नहीं, बल्कि सूक्ष्म जीवों से पैदा होते हैं। यही खोज मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी और सर्जिकल सेंटिनेशन का बेस बना। नंबर 3, लुई पास्चर के समय में दूध, शराब और सिरका जल्दी ही खराब हो जाते थे और कई बार इंसानों को बीमार कर देते थे। पास्चर ने यह जांच किया कि तरल पदार्थों में खराबी बैक्टीरिया की वजह से आती है, और उन्होंने यह सिद्ध किया कि यदि तरल पदार्थ को 63 से 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर कुछ सेकंड्स तक गर्म किया जाए तो हानिकारक बैक्टीरिया मर जाते हैं, लेकिन पदार्थ की क्वालिटी बची रहती है। इस विधि को पास्चराइजेशन कहा गया। आज भी हम बाजार में जो दूध या जूस खरीदते हैं, वह पास्चराइज्ड होता है। पास्चर की यह खोज फूड्स और ड्रिंक्स इंडस्ट्री के लिए वरदान साबित हुई। नंबर 4, पुराने समय में बीमारियों के उत्पन्न होने के मुख्य कारण हवा, गंदगी या देवता माने जाते थे। लेकिन पास्चर ने प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया कि असली कारण बैक्टीरिया और सूक्ष्मजीव होते हैं। उन्होंने दिखाया कि गंदे औजार, संक्रमित जल या हवा से फैलने वाले जीव जैसे स्टेफिलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस आदि, ये सब बीमारियां फैलाते हैं। यही सिद्धांत था जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। इस सिद्धांत ने सर्जरी, वैक्सीनेशन, हैंड वॉश और हॉस्पिटल्स में साफ सफाई के महत्व को पूरी तरह बदल दिया।
इसके बाद डॉक्टर ऑपरेशन से पहले औजारों को साफ करने लगे और यह परिवर्तन लाखों पेशेंट्स की जान बचाने वाला सिद्ध हुआ। नंबर 5, 1881 में लुई पास्चर ने जानवरों की जान बचाने के लिए एक बड़ा प्रयोग किया, क्योंकि उस समय एंथ्रेक्स नाम की बीमारी एनिमल्स में तेजी से फैल रही थी और किसानों को भारी नुकसान हो रहा था। पास्चर ने एक कमजोर किए हुए एंथ्रेक्स बैक्टीरिया की हेल्प से वैक्सीन तैयार किया। उन्होंने 50 भेड़ों को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया। उनमें से 25 को वैक्सीन दी और 25 को नहीं दी। फिर सभी भेड़ों को असली एंथ्रेक्स बैक्टीरिया से संक्रमित कराया गया। वैक्सीन वाली भेड़ जीवित रही, जबकि बाकी सभी मर गई। इस ऐतिहासिक प्रयोग ने साबित कर दिया कि वैक्सीन सिर्फ पॉसिबिलिटीज ही नहीं, बल्कि लाइफ की गारंटी बन सकते हैं। यही वैक्सीन इतिहास की पहली मॉडर्न एनिमल वैक्सीन बनी। नंबर 6, 1885 में एक 9 साल के बच्चे जोसेफ मिस्टर को रेबीज संक्रमित कुत्ते ने काट लिया। उस समय रेबीज का कोई इलाज नहीं था और मौत निश्चित थी। पास्चर ने प्रयोगशाला में एक कमजोर रेबीज वायरस तैयार किया, लेकिन इसे कभी इंसानों पर डायरेक्ट आजमाया नहीं। उन्होंने जोखिम लिया और छोटे जोसेफ को धीरे धीरे वैक्सीन की डोज दिया और कुछ ही दिनों बाद जैसे एक चमत्कार ही हो गया, क्योंकि बच्चा पूरी तरह सही सलामत बच गया। यह पहला इंसानी वैक्सीनेशन था और इसके बाद लाखों लोगों को रेबीज से बचाया गया। नंबर 7, हालांकि लुई पास्चर को हम अकेले ही महान वैज्ञानिक मानते हैं, लेकिन उनके पीछे एक पूरी टीम थी, खासकर एमिल रू, चार्ल्स चैम्बरलैंड और अन्य भी। उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी के उपकरणों में सुधार किया, बैक्टीरिया कल्चर बनाए और प्रयोगों को कई बार दोहराया। पास्चर ने खुद यह स्वीकार किया था कि मैं जो भी हूँ वह अपने साथियों के सहयोग के कारण ही हूँ। नंबर 8, 1887 में लुई पास्चर के नाम पर पेरिस में पास्चर इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई। इसके बाद फ्रांसीसी सरकार की मदद से भारत में भी पास्चर इंस्टीट्यूट्स की ब्रांचेज खुली, जैसे कि पास्चर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो तमिलनाडु में आज भी सक्रिय है। यह दर्शाता है कि पास्चर का योगदान सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक स्तर पर है, जिसमें भारत भी शामिल है। यह इंस्टीट्यूट पास्चर की विरासत को जिंदा रखती है, जहां विज्ञान का उद्देश्य मानवता की सेवा करना है। नंबर 9, हालांकि लुई पास्चर एक आस्तिक व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने धर्म और विज्ञान को आपस में कभी नहीं जोड़ा। उन्होंने कहा, लिटिल साइंस टेक्स यू अवे फ्रॉम गॉड, मोर साइंस ब्रिंग्स यू नियरर टू गॉड। उनका मानना था कि विज्ञान को तर्क और प्रमाण के रास्ते पर चलना चाहिए, लेकिन उसका उद्देश्य मनुष्य की सेवा और सत्य की खोज ही रहना चाहिए। ये सोच लुई पास्चर के व्यक्तित्व को संत और वैज्ञानिक दोनों में बदल देती है। नंबर 10, पास्चर ने सिद्ध किया कि जब शरीर एक हल्के या कमजोर बैक्टीरिया से गुजरता है तो वह खुद को अगली बार उससे लड़ने के लिए तैयार कर लेता है। यही सिद्धांत वैक्सीन के पीछे है। एक बार शरीर को हल्के या कमजोर बैक्टीरिया की वैक्सीन दे दी जाए तो अगली बार असली बैक्टीरिया के अटैक से लड़ने के लिए बॉडी खुद को तैयार कर लेता है। उन्होंने इसे अटेन्युएशन कहा। बैक्टीरिया को कमजोर करके टीका बनाना, यही आज के इम्यूनोलॉजी का बेस बना।
नंबर 11, 1870 के फ्रैंको पर्शियन युद्ध के दौरान जब फ्रांस पर हमला हुआ तो पास्चर ने अपने वैज्ञानिक प्रयोगों को जारी रखते हुए अपने देश की सेवा की। जब फ्रांसीसी सैनिक घायल हो रहे थे और हॉस्पिटल्स संक्रमण से भरते जा रहे थे तो पास्चर ने मेडिकल सेंटिनेशन और बैक्टीरिया नियंत्रण की तकनीक फ्रांसीसी सेना को मुफ्त में दी, जिससे संक्रमण से मरने वाले सैनिकों की संख्या घटने लगी। उनकी सलाह पर सैनिकों को अस्पतालों में साफ सफाई और उबला हुआ पानी अनिवार्य किया गया। उन्होंने कहा, यदि हम अपने सोल्जर्स को संक्रमण से नहीं बचा सकते तो दुश्मनों से कैसे लड़ पाएंगे। नंबर 12, लुई पास्चर को कई अवसरों पर करोड़ों की कमाई हो सकती थी, खासकर रेबीज और एंथ्रेक्स वैक्सीन की खोज पर, लेकिन उन्होंने कभी अपने किसी रिसर्च को पेटेंट नहीं कराया। उनका मानना था विज्ञान मानवता की सेवा के लिए है, व्यापार के लिए नहीं। यह बात आज की दुनिया में और भी प्रासंगिक हो जाती है, जहां जीवन बचाने वाली मेडिसिन्स केवल अमीरों की पहुंच में ही होती है। पास्चर की क्रांतिकारी सोच आज भी वैज्ञानिकों को सेवा और नैतिकता की मिसाल देती है। नंबर 13, हालांकि वैक्सीन शब्द की शुरुआत एडवर्ड जेनर ने की थी, लेकिन पास्चर ने इसे हर रोग के खिलाफ प्रयोग करने का कार्य किया। पास्चर ने वैक्सीन को विशिष्ट रोग के खिलाफ विशिष्ट सुरक्षा के तौर पर परिभाषित किया और आगे चलकर डिप्थीरिया, प्लेग, टाइफॉइड और टीबी की वैक्सीन उसी आधार पर बनाई गई। कोविड-19 जैसी महामारी में जो mRNA वैक्सीन बनी, उसकी बुनियाद पास्चर की वैक्सीन अवधारणा पर ही आधारित है। नंबर 14, पास्चर की सोच सिर्फ वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि दार्शनिक की तरह भी थी। उन्होंने कहा, साइंस नोज नो कंट्री बिकॉज नॉलेज बिलोंग्स टू ह्यूमैनिटी एंड इज द टॉर्च विच इल्यूमिनेट्स द वर्ल्ड। उनका विश्वास था कि साइंस किसी एक देश का नहीं बल्कि पूरी मानवता का है। इसलिए उन्होंने अपने रिसर्च को कभी पेटेंट नहीं कराया, क्योंकि वह नहीं चाहते थे किसी भी गरीब को इलाज महंगा पड़े। नंबर 15, पास्चर के संस्थान ने डिप्थीरिया नामक घातक रोग पर गहन शोध किया, जिसमें एक बैक्टीरिया शरीर में टॉक्सिन छोड़ता है। उनकी टीम ने यह दिखाया कि बैक्टीरिया के टॉक्सिन को निष्क्रिय करके उसे वैक्सीन में बदला जा सकता है। आज डिप्थीरिया के वैक्सीन डिप्थीरिया पर्टोसिस टिटेनस यानी डीपीटी के रूप में दी जाती है। इस खोज ने विज्ञान की एक नई शाखा को जन्म दिया, जिसे आज इम्यूनोटॉक्सिन थेरेपी कहा जाता है। नंबर 16, रेबीज और एंथ्रेक्स के बाद लुई पास्चर ने बच्चों के लिए वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की। उनके इंस्टीट्यूट ने स्कूलों में जाकर बच्चों को रेबीज और डिप्थीरिया के वैक्सीन देने का कार्य शुरू किया। यह एक मॉडल भी बना, जिससे दुनिया भर में यूनिसेफ, WHO और सरकारों ने बच्चों के लिए वैक्सीनेशन अभियान शुरू किए। नंबर 17, लुई पास्चर को अपने अंतिम दिनों में 2 बार लकवा पड़ा, जिससे उनके शरीर का एक हिस्सा काम नहीं करता था। इसके बावजूद उन्होंने काम करना नहीं छोड़ा। वह बैठकर निर्देश देते, लेख लिखते और रिसर्च का मार्गदर्शन करते रहे, जो यह बताता है कि उनकी आत्मा विज्ञान में समर्पित थी। नंबर 18, लुई पास्चर का निधन 28 सितंबर 1895 को हुआ। मरते समय उनके पास एक रेबीज वैक्सीन से ठीक हुआ एक बच्चा था,
जो रोज उनके पास आया करता था। उनकी मृत्यु के समय उनके अंतिम शब्द थे, आई ट्राइड टू डू माई बेस्ट। फ्रांस की सरकार ने उन्हें राष्ट्रीय सम्मान दिया और उनकी समाधि को पाश्चर इंस्टीट्यूट के नीचे मकबरे में बनवाई, जहां हर वैज्ञानिक बड़ी ही श्रद्धा से जाता है। नंबर 19, आइंस्टाइन ने पाश्चर को विज्ञान का विनम्र और सबसे प्रभावशाली योद्धा कहा। उन्होंने कहा, साइंस ओज मोर टू द हम्बल लुईस पाश्चर देन टू एनी अदर मैन ऑफ हिज टाइम। वहीं पेनिसिलिन की खोज करने वाले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पाश्चर को द ट्रू मास्टर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा। उन्होंने माना था कि यदि पाश्चर न होते तो शायद फ्लेमिंग खुद कभी पेनिसिलिन तक नहीं पहुंच पाते। और फ्लेमिंग ने कहा, इफ आई कुड शेयर अ लैब बेंच विद एनीवन फ्रॉम द पास्ट, इट वुड बी लुई पाश्चर। नंबर 20, अफ्रीका में रेबीज, टीबी और मलेरिया जैसी बीमारियों के इलाज में पाश्चर इंस्टीट्यूट ने अहम योगदान दिया, जिस पे नेल्सन मंडेला ने कहा, इंस्टीट्यूशंस लाइक पाश्चर इंस्टीट्यूट हैव डन मोर टू प्रोटेक्ट अफ्रीकन्स देन एनी आर्मी। और पाश्चर इंस्टीट्यूट्स के योगदान को नेल्सन मंडेला ने मानव सेवा का शुद्धतम रूप कहा। वहीं मैडम मैरी क्यूरी, जो प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता और इकलौती ऐसी पर्सन जिन्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों ही क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार मिला है, उन्होंने लुई पाश्चर को शांति का वैज्ञानिक कहा। उन्होंने कहा, पाश्चर प्रूव्ड दैट साइंस इज अ टूल फॉर पीस। यदि लुई पाश्चर की ये कहानी आपके दिल को छू गया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि दुनिया को याद रहे असली हीरो लैब कोट पहनते हैं। और इसी तरह ताजमहल या चार्ली चैपलिन से जुड़े डीप फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। धन्यवाद।